हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। थायराइड की बीमारियां आजकल बहुत ही कॉमन हो गई हैं। थायराइड एक्चुअली दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक होता है जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और दूसरे में कम हो जाता है, जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। महिलाओं में तो करीब 35% के आसपास महिलाएं ऐसी होंगी जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म पाया जाता है, और मेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ने लगा है। तो पहले समझ लें कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है, एक्चुअली क्या चीज़ है ये थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन में यहाँ पर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि दो हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 और T4। ये हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। लेकिन थायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन है? तो थायराइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हम लोग के ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं TSH, यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड को जाके स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन बनाता है T4, और T4 फिर T3 में कन्वर्ट होता है। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब जो लोग हाइपोथायरॉइड हो जाते हैं, यानी उनका थायराइड ग्लैंड लेस एक्टिव होता है, तो हमारे बॉडी में एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है कि जब T3 और T4 के लेवल्स नॉर्मल की अपेक्षा कम हो, यानी हाइपोथायरॉइड हो पेशेंट, तो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन बना रहा है उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो जब हम थायराइड प्रोफाइल की जांच करवाते हैं तो हमें मिलता है कि TSH तो बढ़ा हुआ है, लेकिन T3 T4 नॉर्मल रेंज में है, यानी TSH लेवल्स 5.5 से ज़्यादा होते हैं, और तब हम कहते हैं कि पेशेंट इज हाइपोथायरॉइड। तो अब उसको दिक्कतें क्या क्या होंगी, यानी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसको। तो हाइपोथायरॉइड पर्सन जो है जनरली थोड़ा सा मोटा थुलथुला हो जाता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट कम होता है। बॉडी में एडिमा हो जाता है, यानी थुलथुला सा शरीर होगा। अगर हम इस तरह से यहाँ कहीं पे दबा के देखेंगे तो पिटिंग एडिमा भी पाया जा सकता है। देन उसकी थकान उसको जल्दी होती है, कुछ काम कर लेंगे तो जल्दी थकेंगे, एंड उसको ठंड बहुत लगती है। उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, यानी पेट ठीक से साफ नहीं होता है। महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं उनमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उनमें रिपीटेड अबॉर्शंस की भी समस्या पाई जा सकती है। देन हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है, बाल ज़्यादा झड़ते हैं, हेयर ग्रोथ कम होती है, बाल पतले हो जाते हैं। इस तरह की एक वेरियस सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम्स किसी महिला में हो या किसी भी व्यक्ति में हो, है ना। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, कुछ किसी में हो सकते हैं, कुछ अन्य किसी में हो सकते हैं। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ ही साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन को भी शुरू करें, और कुछ समय, कुछ महीनों के बाद आप एक समय ऐसा आएगा कि आप एलोपैथिक मेडिसिन तो बंद कर लेंगे, और मे बी कि 6 महीने या साल भर के बाद आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी धीरे धीरे रेगुलेट करते हुए बंद करने की नौबत आ जाए, आप बिना दवाइयों के नॉर्मल रह सकें। जब आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं तो आप टेस्ट करवाते हैं, उसमें आप देखते हैं आपका TSH लेवल नॉर्मल है, और जब तक आप दवाइयाँ लेते हैं वो नॉर्मल रहता है। लेकिन जो बीमारी है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि आप दवा ले रहे हैं और उसकी वजह से वो कंट्रोल्ड है। लेकिन जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो ये संभव है कि आपकी बीमारी एक समय के बाद में ठीक हो जाए।
तो आइए मैं आपको कुछ अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी देती हूँ। सबसे मोस्ट कॉमन और वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है थायरॉयडिनम 200 पोटेंसी में। इसको दिन में 1 बार लीजिए। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। जैसा मैंने बताया था कि हाइपोथायरॉइड पेशेंट मोटा थुलथुला हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती, जल्दी थक जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सर्दी ज़्यादा लगती है। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है कैलकेरिया कार्ब का। तो कैलकेरिया कार्ब बिल्कुल एक हाइपोथायरॉइड पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मैच करती है, तो ये दवाई उस पर बिल्कुल सूट करती है। और जैसे अब उसका कंडीशन हो उसके हिसाब से डॉक्टर इसको 200 या 1 m पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थ्यूजा। थ्यूजा ग्लैंड्यूलर जो भी अफेक्शंस हैं, जहाँ कहीं भी हार्मोन्स की गड़बड़ी हो रही है, वहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और थ्यूजा भी डॉक्टर्स 200 या 1 m पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन पे स्विच ओवर करें, करीब 2 महीने लेने के बाद आप अपने थायराइड लेवल्स का टेस्ट करवाएं। अगर कम हो रहा है, थायराइड नॉर्मल की तरफ आ रहा है, TSH लेवल कम हो रहा है, आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन अगर ऑलरेडी ले रहे हैं उसकी डोज को कम कर सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन को चलने दें। इसी तरह से हर 2 महीने पे या 3 महीने पे थायराइड लेवल्स को मॉनिटर करें, थायराइड प्रोफाइल की जांच करें। और इसको अगर आप देख रहे हैं कि अब नॉर्मल रेंज में आ रहा है, आपके डॉक्टर आपकी दवा को रेगुलेट करेंगे और इस तरह से उम्मीद है कि थायराइड ठीक हो जाएगा। तो आप जो भी अगर आपके पड़ोस, आपके नॉन, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले कोई भी अगर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप उनको ये वीडियो सेंड करें जिससे कि उनको विश्वास हो और ये उम्मीद हो कि यस, ये बीमारी ठीक हो सकती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी हुई होगी, आप इससे कुछ फ़ायदा उठाएंगे। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।